जय श्री राम दोस्तों। और मैं सुना रही हूँ कामिका एकादशी की कथा। और इस कथा को श्रवण करते हैं नारद जी ब्रह्मा जी से सबसे पहले। और अभी भीष्म जी जो है वो नारद जी को सुना रहे हैं। पर सबसे पहले ये कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कही थी। और कथा आरंभ होती है इस तरह से कि एक गांव में क्षत्रिय होते हैं और उनसे ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, ब्रह्म हत्या हो जाती है। और ब्राह्मण की हत्या होने के बाद उनको दोष लग जाता है ब्राह्मण हत्या का। और उसके बाद फिर वो प्रायश्चित करना चाहते हैं उसका, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने से मना कर देते हैं। और फिर वो उपाय पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है, कैसे मुझे ब्रह्म हत्या से बाहर आ पाऊँगा, या मैं इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्राह्मण उसे बताते हैं कि आप श्रावण मास पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कीजिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से, ब्राह्मणों को उस दिन भोजन करने से, दान धर्म करने से, आप इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे जो पाप होते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी, कई लोग बोलते हैं अरे हम ब्राह्मणों को ही क्यों खाना खिलाएं या भोजन कराएं उनको। तो यहाँ पर हमारे जो शास्त्र हैं, सनातन धर्म में हम शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। कोई के किसी अन्य के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं होता है। आप किसी को भी डोनेशन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन जब अगर आप अपने प्रायश्चित और अगर आप सनातन धर्म के अनुसार चलने की बात करेंगे तो ब्राह्मण को ही आपको दान धर्म करने का जो पुण्य है वो उससे ही मिलेगा। आप किसी का अच्छा कर सकते हैं, ब्राह्मण भी अच्छा करते हैं, दूसरों के साथ बहुत जो अच्छे होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको दान करते हैं। लेकिन डोनेशन और जो पुण्य अर्जित करने वाले कार्य जो विशेष तिथियों में किए जाते हैं, विशेष मुहूर्त में किए जाते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, इसमें आपको सिर्फ ब्राह्मण और गौ का जो ग्रास निकालते हैं या गौ के लिए जो दान करते हैं उसका महत्व है। तो आप अगर इसमें जो भ्रमित होते हैं कुछ लोग, उसके लिए ये सनातन धर्म से संबंधित है। और धर्म में जो शास्त्रों में वर्णन है उस अनुसार ये हम दान जो है ब्राह्मणों को देते हैं। ब्राह्मण भी दान करते हैं, ब्राह्मण अपने मानदानों को करते हैं या अन्य लोगों को करते हैं, अन्य मंदिरों में दान करते हैं, ब्राह्मण भी दान करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सिर्फ लेते ही लेते हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम अन्य मंदिरों में जाते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उनके चरण भगवान के गर्भगृह में हैं, तो उनके चरण हमारे लिए पवित्र हैं। और